Hello everyone, I hope you all are doing good, doing well. Welcome to English with माधव बजाज। और हम लोगों ने ऑलरेडी अपने लास्ट 2 लेक्चर्स में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस के बारे में, जिसमें हमने समझा कि हमारे पास 4 कंपोनेंट्स होते हैं सेंटेंस के, विच आर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड मॉडिफायर। और ऑब्जेक्ट को ही हम कॉम्प्लीमेंट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में अपना डिस्कशन किया कि कब हम एक सेंटेंस को कंप्लीट सेंटेंस कहते हैं। तो किसी सेंटेंस के कंप्लीट होने के लिए उसके अंदर एटलीस्ट 3 चीजें होनी चाहिए। वन इज सब्जेक्ट, अनदर इज वर्ब एंड द थर्ड वन इज क्लियर थॉट, विच इज दैट द सब्जेक्ट दैट द सेंटेंस शुड बी मीनिंगफुल इन इटसेल्फ। अब हम आज एक वर्कशीट डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको एक बेसिक आइडिया मिलेगा कि एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। ठीक है, देखेंगे सबसे पहले, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हमारे पास एक एग्जाम्पल सेंटेंस है दैट Juan is eating tacos at the new restaurant। इसमें सबसे पहले हमारे को क्या समझना है कि Juan यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग एन एक्शन। उसके बाद इज ईटिंग यहाँ पर हमारा वर्ब है, इज ईटिंग, जिसमें से इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ईटिंग हमारा मेन वर्ब है। उसके बाद व्हाट इज ही ईटिंग, ही इज ईटिंग टाकोस। तो जैसा कि हमने क्लासेस में डिस्कस किया था, ऐसा कंपोनेंट जो कि हमें व्हाट या फिर whom का आंसर दे वो होता है ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। अब वेयर इज ही ईटिंग, ठीक है, एट द न्यू रेस्टोरेंट। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मॉडिफायर या तो हमें बताता है टाइम, या फिर बताता है प्लेस, या फिर बताता है मैनर। तो यहाँ पर जो हमारा मॉडिफायर है वो हमें बताने का काम कर रहा है प्लेस के बारे में। ठीक है, चलो अब इन क्वेश्चंस को करने से पहले, हालांकि मैंने डिस्कशन थ्योरी क्लास में भी ये बात समझाई थी कि सेंटेंसेस के अंदर इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा ऑब्जेक्ट हो या फिर हमेशा मॉडिफायर हो, उनके बिना भी सेंटेंसेस क्रिएट करे जा सकते हैं। अदर देन दैट, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा मॉडिफायर भी हो सकता है, वो चीज भी अभी हम डिस्कस करेंगे। देखेंगे अगला सेंटेंस, देखेंगे जरा, द गर्ल्स आर टॉकिंग टू द बॉयज। ठीक है, यहाँ पर गर्ल्स हमारी सब्जेक्ट हैं, आर टॉकिंग फिर से हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, आर मेन वर्ब है, टॉकिंग वर्ब है, और टू द बॉयज हुम आर दे टॉकिंग टू, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। टू द बॉयज हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद मडोना इज परफॉर्मिंग टुनाइट, मडोना इज द नेम ऑफ अ सिंगर। ठीक है, मडोना इज परफॉर्मिंग टुनाइट, यहाँ पर मडोना जो एक्शन परफॉर्म कर रही है वो हमारी सब्जेक्ट है। इज परफॉर्मिंग हमारे पास वर्ब है, जिसमें इज अगेन इज हेल्पिंग वर्ब, परफॉर्मिंग इज मेन वर्ब, एंड देन वी हैव टुनाइट, देन वी हैव टुनाइट। ये जो टुनाइट है ये मॉडिफायर है, बट मॉडिफायर किस चीज का, दिस इज मॉडिफायर ऑफ time, this is modifier of time, and in this sentence we can clearly see, in this sentence we can clearly see कि इस sentence के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, पर कोई बात नहीं, है तो भी बल्ले बल्ले, नहीं है तो भी बल्ले बल्ले। ठीक है, अब हम इन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड, इन्हीं बातों पर बेस्ड अपने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में भी इसी तरीके से पूछे जा सकते हैं। You may be given a sentence in your MCQ paper and you may be asked to identify the verb in this sentence or the modifier in this sentence. Okay, now the first question we are doing is Jerry opened his present। The first question we are doing is Jerry opened his present। ठीक है, तो मेरे साथ साथ करने की कोशिश करेंगे, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि पहले मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ डाल दिया है इस वर्कशीट का, तो इट वुड बी बेटर इफ यू फर्स्ट डू इट ऑन योर ओन, उसे प्रिंट आउट ले लो या कैसे भी, उसके बाद यू कैन टैली विद मी। ठीक है, ओके, जेरी ओपन हिज प्रेजेंट। तो इसमें सबसे पहले जेरी जो है वो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, देन वी हैव ओपेंड, ओपेंड मतलब खोलना, ये वो वर्ब है, ये वो एक्शन है जो उसने किया। अब उसने क्या खोला, ही ओपनड हिज प्रेजेंट, तो हिज प्रेजेंट हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आई होप ये सब लोगों ने ठीक किया होगा, इट इज वेरी इजी। ठीक है, अगले वाला करते हैं, अगले वाला फिर से देखेंगे, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मिस्टर जॉनसन ड्रिंक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट हमारे पास है मिस्टर जॉनसन,
उसके बाद वो क्या एक्शन करते हैं डेली, पीते हैं, ठीक है, वर्ब हो गया हमारा ड्रिंक्स। कॉफी क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं, तो कॉफी हमारे पास यहाँ पर है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हमारे पास एक और चीज है, एवरी मॉर्निंग, क्या है हमारे पास, एवरी मॉर्निंग। अब ये एवरी मॉर्निंग हमें क्या बता रहा है, ये हमें उनका टाइम बता रहा है, ठीक है, तो दिस इज मॉडिफायर ऑफ टाइम। कब पीते हैं, मॉर्निंग में पीते हैं, ठीक है, तो एवरी मॉर्निंग इज मॉडिफायर ऑफ टाइम। अगला सेंटेंस देखेंगे, अगला सेंटेंस काफी सिंपल सा, स्वीट सा, जिसमें हमारे पास सिर्फ दो ही वर्ड्स हैं, एक है बर्ड्स और दूसरा है फ्लाई, ठीक है, तो बर्ड्स हमारा यहाँ पर है सब्जेक्ट, और बर्ड्स क्या करती हैं, फ्लाई करती हैं, जो कि उनका एक्शन है, तो फ्लाई है हमारे पास verb, ठीक है। अगले वाले सेंटेंस को जरा ध्यान से देखेंगे, अगले सेंटेंस को जरा ध्यान से देखेंगे सब लोग, देखो, द डॉग चेस्ड द कैट अप द ट्री। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे सब लोग, सबसे पहले तो एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, डॉग परफॉर्म कर रहा है, तो द डॉग तो हमारे पास सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट, ठीक है। अब वो कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो पीछा कर रहा है, वो चेज कर रहा है, ठीक है, तो चेज्ड हमारे पास आ गया वर्ब। अब वो किसका पीछा कर रहा है, तो वो कैट का पीछा कर रहा है, ठीक है, तो इसी वजह से कैट हमारे पास आ गई ऑब्जेक्ट। द डॉग चेस्ड द कैट, पर वी हैव अनदर थिंग हियर विच इज अप द ट्री, विच इज अप द ट्री, जो कि हमें लोकेशन बताने का काम कर रहा है कि उसने कहां पर पीछा किया, तो दिस इज अ मॉडिफायर, जो कि हमारे को क्या बता रहा है, मॉडिफायर ऑफ प्लेस, जो कि हमें लोकेशन बता रहा है कि पीछा किया, कहां पर पीछा किया, कहां तक पीछा किया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस फिर से सब लोग ध्यान से देखेंगे, काफी अच्छा सवाल। द विंड ब्लू वायलेंटली, ठीक है, जो विंड है वो काफी जोर जोर से चली, काफी खतरनाक तरीकों से चली, ठीक है, तो उन चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले तो इस सेंटेंस का हीरो कौन है, तो इस सेंटेंस का जो हीरो है वो है विंड, ठीक है, तो विंड हमारे पास आ गया सब्जेक्ट, ठीक है, पर्सन और थिंग विच परफॉर्म्स एन एक्शन, ठीक है। मैं बार बार आपसे इंसिस्ट करूंगा कि आप लोग अपने क्लास नोट्स को रेफर करें, उससे बाहर कुछ भी नहीं है, सारे वहीं से ही आपके आंसर्स बनेंगे, ठीक है। अब विंड क्या कर रही है, तो विंड ब्लो हो रही है, विंड चल रही है, तो ब्लू हमारा हो गया वर्ब। लेकिन अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, यहां पर हमारे पास एक चीज है वायलेंटली, हमारे पास एक चीज है वायलेंटली, वायलेंटली मतलब बड़े ही खूंखार तरीके से, ठीक है। ये क्या है, ये जो वायलेंटली है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको कोई भी ऑब्जेक्ट समझने की गलती ना करे, ये है हमारा मॉडिफायर। और क्या आप बताना चाहेंगे ये कैसा मॉडिफायर है, ये हमें टाइम, प्लेस या मैनर में से क्या चीज बता रहा है, वेरी गुड, ये हमें बताने का काम कर रहा है मैनर। मैनर का मतलब होता है तरीका, कि विंड कैसे चली, बड़े ही वायलेंट वे में चली, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखेंगे, थोड़ा सा लेंदी सेंटेंस है तो करने में मजा आएगा, और इसमें गलती होने के भी थोड़े थोड़े चांसेस हैं, ठीक है। चलो साथ में इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो कि मुझे आपसे डिस्कस करने में मजा आएगा। देखेंगे सबसे पहले हमारे पास जिमी स्कोर्ड अ गोल एट द सोकर मैच लास्ट सैटरडे, ठीक है, तो हमारे को सेंटेंस पढ़ते ही समझ आ रहा है कि सेंटेंस का हीरो कौन है, सेंटेंस का हीरो है जिमी, ठीक है, क्योंकि एक्शन किसने परफॉर्म किया है, जिमी ने परफॉर्म किया है। अब जिमी ने क्या किया है, जिमी ने स्कोर किया है, जिमी ने किक मारी होगी या वटेवर, ठीक है, तो जिमी स्कोर्ड, तो स्कोर्ड अ गोल, काफी बच्चे ये गलती करते हैं कि वो वर्ब बना देते हैं स्कोर्ड अ गोल, ना ना बाबू, यहां पर हमारे पास वर्ब है सिर्फ और सिर्फ स्कोर्ड, क्या है, स्कोर्ड। अब उसने क्या स्कोर किया है, एक गोल स्कोर किया है, इट इज गिविंग अस द आंसर ऑफ व्हाट हैज ही स्कोर्ड, ही हैज स्कोर्ड अ गोल, तो व्हाट का जवाब देने वाली चीज होती है, आप सब लोग ऑलरेडी जानते हो क्या, ऑब्जेक्ट, क्या होती है, तो अ गोल क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट। अब at the soccer match and then we have last Saturday, ठीक है, at the soccer match ये है हमारे पास मॉडिफायर, और ये मॉडिफायर हमारे को क्या बता रहा है,
प्लेस बता रहा है कि उसने कहां पर गोल स्कोर किया, सोकर मैच में स्कोर किया। ठीक है, अब एक और मॉडिफायर है हमारे पास यहाँ पर, विच इज लास्ट सैटरडे, विच इज लास्ट सैटरडे। अब ये हमें क्या बताने का काम कर रहा है, ये हमें टाइम बताने का काम कर रहा है कि उसने गोल तो स्कोर किया, पर कब, लास्ट सैटरडे को। तो इससे हमारे को क्या पता लगता है, इससे हमारे को क्या पता लगता है कि देयर कैन बी मोर देन वन मॉडिफायर्स इन वन सिंगल सेंटेंस। ओके, one modifier is talking about place and the other is talking about time, so you need to take care of this thing as well. Okay, let's move to the next question quickly. They ran inside quickly. Okay, तो first of all किसने action perform किया है, they performed an action, तो that would be our subject। क्या action perform किया है, वो लोग भागे, तो ran is our verb। अब वो कहां पर भागे, कहां पर भागे, ओके, दे रैन इनसाइड। तो आप मुझे बताइए इनसाइड क्या है, इनसाइड क्या है, इनसाइड क्या ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, इट इज अ मॉडिफायर। और ये मॉडिफायर हमें क्या बता रहा है, प्लेस बता रहा है कि वो कहां भागे, अंदर भागे। बात समझ में आ रही है। क्विकली अगेन वी हैव अनदर मॉडिफायर, लेकिन ये हमें प्लेस नहीं बता रहा, बल्कि ये क्या बता रहा है, हमें मैनर बता रहा है कि वो कैसे भागे, तेज तेज भागे, क्विकली भागे। ठीक है, चलिए, तो दे रैन इनसाइड क्विकली में इनसाइड इज ऑल्सो अ मॉडिफायर ऑफ प्लेस एंड क्विकली इज ऑल्सो अ मॉडिफायर ऑफ मैनर। ठीक है, लास्ट एक अगला सवाल भी हम लोग देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। बिल, जॉर्ज एंड एलिस बॉट सीडीज एट द म्यूजिक स्टोर टुडे। फिर से पूरा कंसेप्ट को क्लियर करने वाला सेंटेंस है, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो होता है जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये तीनों लोग मिलके एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर है कंपाउंड सब्जेक्ट, जो कि सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, बिल, जॉर्ज एंड एलिस। अब उन्होंने क्या एक्शन परफॉर्म किया है, उन्होंने एक्शन परफॉर्म किया है खरीदने का, तो बॉट इज आर वर्ब। अब व्हाट हैव दे बॉट, व्हाट हैव दे बॉट, दे हैव बॉट सीडीज, तो सीडीज हमारा ऑब्जेक्ट है, सीडीज हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद एट द म्यूजिक स्टोर, एट द म्यूजिक स्टोर हमारा मॉडिफायर है, जो कि हमें क्या बता रहा है, प्लेस बता रहा है कि उन्होंने कहां पर खरीदा, म्यूजिक स्टोर में खरीदा। टुडे, एक और चीज को ध्यान से देखेंगे, ये टुडे क्या है, ये भी मॉडिफायर है, पर ये हमें क्या बता रहा है, बताइए, ये मॉडिफायर हमें बता रहा है टाइम। क्या बता रहा है, टाइम। फटाफट से देखेंगे अगला क्वेश्चन। द बैरल रोल्ड डाउन द हिल, द बैरल रोल्ड डाउन द हिल। ओके, तो द सब्जेक्ट वी हैव हियर इज बैरल। क्या एक्शन किया है बैरल ने, वो रोल हुआ है, तो रोल्ड इज आर वर्ब। नाउ वी हैव डाउन द हिल। नाउ दिस डाउन द हिल, ये जो ये डाउन द हिल है, ये हमें क्या बताने का काम कर रहा है, ये हमारे को बताने का काम कर रहा है उसकी प्लेस, सो इट इज आवर मॉडिफायर ऑफ place। Okay, let us quickly move to the last one. I hope this one is clear. The barrel rolled down the hill. टेरी इज वॉचिंग टेलीविजन। वेरी इजी, आई होप आप सब लोग बहुत ही इजीली कर लोगे इसे। यहाँ पर टेरी जो पर्सन है, ही इज आवर सब्जेक्ट, जो कि एक्शन परफॉर्म कर रहा है। फिर हमारे पास वर्ब है इज वॉचिंग। क्या है हमारे पास, इज वॉचिंग, जिसमें इज आवर हेल्पिंग वर्ब, वॉचिंग इज आवर मेन वर्ब। तो ये पूरा का पूरा हमारा वर्ब है, ये पूरा का पूरा हमारा वर्ब है। अब वो क्या देख रहा है, व्हाट इज ही वॉचिंग, तो ही इज वॉचिंग टेलीविजन। तो व्हाट का जवाब देने वाली चीज हमारे पास होती है ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। तो इसी के साथ हमने ये बहुत ही प्यारी सी, छोटी सी, इजी सी वर्कशीट अपनी कंप्लीट करी। एंड विद दिस वी कंप्लीट आवर टॉपिक ऑफ components of sentence which includes of subject, verb, complement and modifier। and I would request you कि आप इसे खुद से ट्राई करें, ठीक है, and you will be able to excel in all your exams। so all the best, thank you so much, and yeah, we will meet in the next one। thank you।